हरे कृष्णा। जब भी हम ब्रज यात्रा के लिए निकलते हैं तो ऐसे ही किसी ढाबे के ऊपर सबसे पहला हमारा जो है विश्राम होता है। ये ऐसा ही कोई ढाबा, हर बार अलग अलग ढाबे होते हैं। इस बार जैसे हम इस ढाबे पर रुके हैं, किसी बार किसी और ढाबे पर रुकते हैं। जो तो ये कोसी से जरा सा पहले, यानी अभी ब्रज में प्रवेश नहीं हुआ है, ब्रज के प्रवेश से जरा सा पहले हम यहाँ पर एक ये छोटा सा विश्राम रखते हैं। और अब सब इच्छाओं की, इंद्रियों की पूर्ति करके अब हम ब्रज के अंदर प्रवेश करेंगे। तो चलते हैं, तो अपनी यात्रा यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। पहला पड़ाव सुदामा कुटी। यहाँ हमारे श्री महाराज जी का निवास है और इसके बाद आप देखेंगे सामने हमारे विग्रह स्थापित है, बहुत दरबार पूरा है। और ये यहाँ इस पेड़ के पीछे आगे जाके देखेंगे तो गौशाला है। यहाँ पे सब भक्त लोगों के रहने के लिए जगह है। और यहाँ आप देखें, देखिए वो कितने पुराने और एकदम वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपने अगर ध्यान से कभी देखा हो तो हमें निधिवन में देखने को मिलते हैं। और ये हमारे संतों के रहने की व्यवस्था है। इसके ठीक सामने प्रेम सरोवर है, तो आइए आपको प्रेम सरोवर की दर्शन कराते हैं। सुदामा कुटी के बिल्कुल सामने है प्रेम सरोवर। इधर प्रेम सरोवर में श्री जी और ठाकुर जी की बहुत लीलाएं हैं। यहाँ के बहुत प्रसंग है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे गौड़िया मठ से यहाँ 84 कोस यात्रा के दौरान हमारे सभी गुरुदेव, सभी वैष्णव आए हैं और यहाँ कथा हुई है। बहुत ही अद्भुत स्थान है ये। और श्री राधा जी और कृष्ण जी की लीलाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरोवर है। जैसे अन्य अन्य सरोवर हैं, उन्हीं सरोवरों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सरोवर है। और श्री राधा रानी जी का ये क्रीड़ा स्थल रही है सखियों के साथ। और वर्ष में एक बार यहाँ राधा कृष्ण युगल जोड़ी के नौका विहार भी होता है। यहाँ से आप देखें, ठीक इसके सामने सुदामा कुटी प्रेम सरोवर, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अद्भुत स्थान है। तो आगे फिर हम आपको दिखाएंगे। अब यहाँ से चलेंगे श्री जी के लिए। हम वहाँ श्री जी होके आते हैं। 4 बजे खुल जाएंगे दर्शन श्री जी के, 5 बजे, 4:30 होके आते हैं फिर। इस ब्रज में श्री राधा रानी जी की कृपा की अनकही हजारों कथाएं हैं। अलग अलग संत अलग अलग समय पे अलग अलग जरूरत और समझाने के हिसाब से उन कथाओं का उल्लेख करते हैं। और ये सब श्री राधा रानी जी की कृपा से ही होता है। जब श्री राधा रानी जी की कृपा होगी, जब वो चाहेंगी, उसी समय वो कथा उद्भाषित होगी। अन्यथा इतनी गोपनीय कथाएं इस ब्रज में हैं। कण कण से संबंधित कोई ना कोई कथा यहाँ मिलेगी। जैसे हम ब्रज आ रहे हैं तो ब्रज में आते हुए एक चीज का ध्यान रखें कि ब्रज कोई पिकनिक की जगह नहीं है, ये तीर्थ है। यहाँ के कण कण में अध्यात्म है, प्रेम है, माधुर्य है, ईश्वर की कृपा है, जो हमारी चेतना को अगले लेवल पर विकसित करता है। तो ब्रज में जब भी आए, तीर्थ समझ करके आए, पिकनिक नहीं। वो तो राधा रानी की कृपा है कि यहाँ पर इतना भरपूर आपको लस्सी, आपको छोले भटूरे, आपको टिक्की और अन्य अन्य बहुत सारी चटकारे की और आनंददायक चीजें मिलती हैं। वो उनकी कृपा है, पर वो कभी भी हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य श्री राधा रानी की
और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होना चाहिए। देखिए, जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके लिए विग्रह एक प्रतीक है कि ये ईश्वर का प्रतीक मान करके वो उसकी पूजा करते हैं। पर जो प्रेममयी भक्ति में है उनके लिए तो विग्रह ही साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात भगवान हैं। तो हम जो प्रेममयी भक्ति में है, हमारे लिए तो विग्रह ही भगवान है। तो यहाँ जहां जहां भी विग्रह हैं, जैसे ब्रज में 7 देवालय हैं वृंदावन में, तो यही मान करके चलें कि हम भगवान के सामने दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारी आंखें दर्शन नहीं कर सकती तो क्या हुआ, भगवान तो हमारे देख रहे हैं, और जो भगवान हमें देख रहे हैं तो हम कैसे दिखें? क्या ये चाट पकौड़ी खाने वाले दिखेंगे? तो हम भगवान के दर्शन के लिए ब्रज में आते हैं, तो बहुत सावधानी से आए, पिकनिक नहीं है, तीर्थ है, इस भावना से आए। तो अब ये है श्री चित्रा सखी जी का मंदिर ग्राम चिकसौली के अंदर। श्री जी की अति प्रिय सहचरी चित्रा जी, और ये जब भी यहाँ आए गहवर वन की परिक्रमा करें, उसके बिल्कुल साथ में ही चिकसौली गांव में ये जगह पड़ी, ये स्थान पर है। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। फिर बैठे हैं श्री राधा रानी जी की शरण में, बरसाने में। चारों तरफ देखिए कितने भक्त आए हुए हैं, कोई नाच रहे हैं, नृत्य सेवा कर रहे हैं, कोई वैसे आनंद में है, और कुछ लोग यहाँ बैठ करके माला और ध्यान कर रहे हैं। एक से एक संत, एक से एक गृहस्थ के रूप में संत आपको यहाँ मिलेंगे। देखिए नृत्य और आनंद चल रहा है चारों ओर। देखिए श्री राधा रानी जी बैठी हैं यहाँ पर, सब भक्तों के ऊपर कृपा कर रही हैं। अपने घर से किसी भक्त ने मैं बरसाने जाऊंगा ऐसा मन में सोच भी लिया, वहीं से राधा रानी जी की कृपा होनी प्रारंभ हो जाती है। बोले श्री राधा रानी की जय। सभी मन में निश्चित करें कि एक बार बरसाने जरूर जाएंगे, और आप सब बरसाने आइए। आप सबको स्वागत है। राधा रानी जी यहाँ बैठी हैं, आप सबका इंतजार करती है कि कब कब आएंगे। जो जो आता रहेगा उसको कृपा होती रहेगी, और जो घर से भी याद करेगा, नाम स्मरण करेगा, उसके ऊपर भी कृपा होती रहेगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। तो श्री राधा रानी की जय। यहाँ पर देखिए राधा रानी जी के कैसे भक्त लोग आए हुए हैं, नृत्य कर रहे हैं। उधर देखिए तो बहुत सब जगह भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं, और सभी भक्त ध्यान में नहीं है, प्रेम में है। सभी भक्त प्रेम में है, क्योंकि जो ब्रज है ये माधुर्य का स्थान है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला है, ब्रजवासियों की भक्ति है, और ब्रजवासियों में भी ब्रज गोपिकाओं की, और ब्रज गोपिकाओं में भी मुख्य रूप से श्रीमती राधा रानी की। तो हम श्रीमती राधा रानी के उस स्थान पर खड़े हैं जिनकी करुणामयी कृपा हम हमारे ऊपर और सभी भक्तों के ऊपर है। जितने भी यहाँ भक्त हैं सभी के जीवन में अगर आप चर्चा करें, बहुत सारी घटनाएं या कोई ना कोई घटना अवश्य होगी जब उन्हें ये महसूस हुआ होगा, एहसास हुआ होगा कि ये तो राधा रानी की कृपा से हुआ है, वरना ये काम संभव नहीं था। तो वही सब लोग यहाँ कनेक्ट रहते हैं। श्रीमती राधा रानी करुणामयी हैं, अपने सभी भक्तों पे पूर्ण रूप से कृपा करती हैं। जो जितने प्रमाण में श्री राधा रानी के ऊपर आश्रित हैं, शरणागति हैं, उतने ही प्रमाण में उनको उस कृपा का एहसास मिलता है। कृपा तो पूर्ण होती है, मगर रियलाइजेशन सिर्फ उसी परसेंटेज में होता है जितने परसेंटेज में हम राधा रानी जी के शरणागति हैं। तो जैसे 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 हमारी शरणागति का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमें उस करुणा का एहसास होता जाता है। करुणा तो हमेशा ही है, उनकी दया तो हमेशा ही है। कुछ संतों का ये मानना है कि जो मनुष्य है
उससे अच्छे तो पशु हैं। बड़ी अजीब सी बात है, सब तो कहते हैं कि पशु से श्रेष्ठ मनुष्य है, और वो कह रहे हैं कि मनुष्य से श्रेष्ठ पशु है, क्योंकि पशु उन्नति करते 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 और मनुष्य बनता है, और मनुष्य यहाँ पर कामनाओं में फंसकर अवन्नति करते करते वापस पशु और 84 लाख योनियों में घूम रहा है। तो पशु श्रेष्ठ है कि उन्नति कर रहा है, और मनुष्य निष्कृष्ट है कि अवन्नति कर रहा है और 84 लाख योनियों के अंदर भटक रहा है। मनुष्य होने का जो वरदान है, जो हमें कृपा से ये मनुष्य रूप मिला है, ये सिर्फ इसलिए मिला है कि हम ईश्वर की शरणागतियों के भक्ति करें और कलयुग में विशेष रूप से हरि नाम संकीर्तन करें। सभी हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, सभी नृत्य कर रहे हैं, और देखिए सभी हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। कलयुग का यही मूल मंत्र है। ब्रज में तो स्पेशली हरि नाम संकीर्तन ही कलयुग के लोगों के लिए है। कलयुग का जीव हरि नाम संकीर्तन से ही गति प्राप्त करेगा। तो हम भी हरि नाम संकीर्तन करेंगे और यहाँ पर नृत्य करेंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे। और आज आपको दर्शन कराए सुदामा कुटी के, प्रेम सरोवर के, श्री चित्रा सखी जी के जो चिकसौली गांव में है। उसके बाद तुंगभद्रा जी हम टेक्निकली रूप से दर्शन नहीं करा पाए, तो उसके आगे तुंगभद्रा जी है डबाना में, और ना ही हम आपको माता जी गौशाला जो है श्री रमेश बाबा की गौशाला, वहाँ के दर्शन करा पाए, पर वो सब यात्राएं भी हमने की थी। तो ब्रज का आनंद लीजिए जैसे हम आनंद ले रहे हैं। जहाँ है वही मानसिक रूप से हमारे वीडियो देखते रहिए, आपको और आगे की बहुत सारी यात्राएं और बहुत सारे प्रसंग यूं ही मिलते रहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय।